प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने होली त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, होली त्यौहार हमारे देश भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या इस त्यौहार के सचमुच में हम लोगों को मनाना चाहिए? इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। आखिर क्यों नहीं जानते हैं? ये होलिका थी कौन? ये होलिका के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग होलिका को जलाते हैं। ये होलिका हमारे बहन थी, कोई दुश्मन नहीं थी। दुश्मन को मारा जाता है, जलाया जाता है, लेकिन होलिका एक राजा के बहन थी। एक राजा था हिरण्यकश्यप नाम करके, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला है। उस जिला में एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसका बहन थी होलिका। तो आप लोग जानते हैं कि इस देश में जब हमारे मूल निवासियों ने राज करते थे, राजा महाराजा होते थे, उन लोग विदेशियों के साथ, विदेश से आए हुए ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों को विचार और चरित्र को हमारे इस देश के मूल निवासी नहीं मानते थे। हाँ दोस्तों, इसी तरह से हिरण्यकश्यप राजा जब ब्राह्मण झूठ फैलाते थे, भ्रम फैलाते थे, भगवान को मानते थे, भगवान को पूजते थे, भगवान को पूजवाते थे, तो हमारे देश में जो राजा हुआ करते थे उन लोग नहीं मानते थे। उसी तरह से हरदोई जिला के राजा हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए उन पर ब्राह्मणों ने हर समय गिराने की कोशिश करते थे और राजपाट को छीनने की कोशिश करते थे। तो वो ब्राह्मणों को कभी नहीं अपने द्वारी पर चढ़ने दिए, अपने राज पर चढ़ने दिए और भगवान को नहीं मानने दिए अपने राज्य के अंदर। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग लगे हुए थे कि इसको कैसे हम नस्तानाबूद करें, कैसे इसका राजपाट छीने, कैसे इनको हम ध्वस्त करें। इसीलिए जो राजा थे हिरण्यकश्यप, उनका एक पुत्र थे, उनका एक ही पुत्र थे प्रहलाद। तो ब्राह्मणों ने प्रहलाद को फोड़ा। जब पढ़ने के लिए कहीं गांव के स्कूल में जाते थे प्रहलाद, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों ने बच्चों को सिखा दिया कि जाओ, प्रहलाद को तुम लोग पढ़ने मत दो, इधर उधर घुमाते रहो, पान बीड़ी दारू खिलाते रहो, शिकार खिलाते रहो और भगवान के बारे में उसको प्रोत्साहित करो कि भगवान सही है, भगवान को पूजने से धन संपत्ति लोग लक्ष्मी मिलते हैं। इस तरह से उसको मंदिर में ले जा करके, घर में ले जा करके, शराब खाने में ले जा करके गांजा भांग दारू खूब पिलाते रहे और उसको पिलाते पिलाते इतना पिला दिया कि उसको आदत लग गया नशा पीने के लिए। तब एक दिन का बात है, जब राजा के बहन होलिका को शादी हो रही थी, उस दिन होलिका ने अपने भतीजा प्रहलाद को खिलाने के लिए उसने सोचा कि हमारे शादी में बहुत लोग आएंगे, राजा महाराजा प्रजा लोग भी आएंगे और सब कोई खाएंगे और हमारे भतीजा हमारे शादी में नहीं खाएगी, तो ये ठीक बात नहीं है। आप जानते हैं कि प्रहलाद को वो हिरण्यकश्यप के बहन होलिका फुआ लगी, तो फुआ और भतीजा में बहुत अच्छा रिश्ता होता है। इसलिए उस रिश्ता को बरकरार रखने के लिए अपने भाभी को चुपके से बोली कि भाभी, भैया तो निकाल दिए हैं
अपने राज्य से निकाल दिए थे। प्रहलाद को दारू पीने के चलते और गंदा गंदा काम करने के चलते अपने घर से निकाल दिए थे। जाओ हटो साला, हमारा राज में तुम मत रहो, हमारा कलंक तुम है, हमारे नाम निशान को तुम कलंक लगा रहा है, तुम बदनाम कर रहा है, इसलिए तुम हमारे राज में मत रहो। उसको बेचारा के घर से निकाल दिया था राजा। तो होलिका सोची कि सब कोई खाएंगे और हमारे भतीजा नहीं खाएगा, तो चुपके से भाभी से बोली, वो राजा के पत्नी से, हिरण्यकश्यप के पत्नी से, कि भाभी हम प्रहलाद को खिलाएंगे, हमको खाना निकाल दीजिए और जाएंगे, प्रहलाद जहाँ होगा हम खोज के खिला के आएंगे, तब हम शादी करेंगे, शादी में जाएंगे। तो बेचारी चुपके से घर से निकली खाना लेकर के और खोजते खोजते गए। प्रहलाद गांव में पूछते पूछते गए, भैया प्रहलाद इधर है, भैया प्रहलाद इधर है। तो प्रहलाद राजा के बेटा था तो सब कोई जानता था। तो प्रहलाद बहुत दूर है, उसको ठगते ठगते बहुत दूर बता दिया कि बहुत दूर है, और बहुत दूर गया। प्रहलाद तो था, मिला, लेकिन वहाँ नशा में था, नशा पी रहा था, गांजा पी रहा था, दारू पी रहा था, भांग खा रहा था, शिकार खा रहा था। तो ये गया बेचारी खिलाने के लिए, और खिला उला करके जब आपस आने लगी तो ब्राह्मणों ने वहाँ घात लगा कर बैठ गया, और घात लगा करके बैठने के बाद उसको होलिका को पकड़ करके रेप किया, बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद वो जब खून से लथपथ हो गई तो उन लोग के डर हुआ कि ये राजा का बहन है, अगर इस चल जाती है राजा के पास और राजा जानेंगे तो हम लोग को मार डालेगा, हम लोग के फांसी की सजा दे देगा, फांसी में झुला देगा, गड़हरा भरवा देगा। तो इसलिए उसको हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया कि ये घर जाएगी नहीं तो राजा जानेगा कैसे। हत्या करके जला दिया, जला करके और फिर उसका बिहाने उसका राख को उड़ा दिया कि यहाँ कोई नाम निशान नहीं रहे। राख को हटाने के लिए खूब उड़ाया। जब शादी के समय बारात आ गया तब होलिका के खोज होने लगा, राजा खोजने लगे होलिका कहाँ है, होलिका कहाँ है। तब वो रानी राजा के पास बोला, हिरण्यकश्यप के पास बोली कि वो तो प्रहलाद के खाना लेकर के गई थी और अभी तक लौटी नहीं है। तब राजा खोजबीन करने लगे। तब गांव में जा कर के पूछते पूछते पता चला कि हाँ होलिका तो इधर जा रही थी। तो कुछ लोगों ने देखा था, समाज के लोग, मूल निवासियों के लोग, तो वो लोग बताया कि हाँ ब्राह्मणों ने उसको रेप किया, फलना फलना ब्राह्मण रेप किया, और रेप करके उसको हत्या किया, हत्या करके जला दिया और राख को नाम निशान मिटाने के लिए उड़ा दिया। तब जब राजा को पता चला इस तरह से, तो उन ब्राह्मणों को पकड़वा करके लाया और ला करके उन लोगों को उसी तरह से पिटाई किया, सजा दिया और अपने राज से उन लोगों को बाहर निकाला। उन लोगों को बाहर निकाला, मुंह में कालिफ पोत करके, काही जाही कारिफ, गोगर, गंदूर, हगल मुतल सब पोत करके और उन लोगों के राज से बाहर निकाला। और उसी समय वो लोग जब जिधर भी जाए तो उसको कालिख पोता जाता था, उसको गोबर फेंका जाता था, पैखाना फेंका जाता था, पेशाब फेंका जाता था। वो लोग के कायर है, कायर है ये लोग, अबीर है, अबीर है मतलब वीर नहीं है ये लोग, कायर है। निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष महिला को हत्या किया है ये लोग, इसलिए ये लोग अबीर है, वीर नहीं है, कायर है, कोढ़िया है। ये लोग बदमाश है, लुच्चा है, लंपट है, चंडाल है, चोर है, कह करके उन लोगों का जिधर भी जाता था उसी तरह से राजा जब निकाल दिया तो इसी तरह से सब लोग उसको लगाता था, काजर पाउडर कही जाही, किचड़ा कीचड़ लगाता था। तो उसी दिन से ये लोग के अबीर कहा गया, बदमाश लोग के। और जब होली में आप लोग खेलते हैं
होली जिस दिन होलिका होता है तो उस दिन चोरी करने की परंपरा देखे हैं ना। चोरी करने की परंपरा, बदमाशी करने का परंपरा होली में है। किसी को बूट चोरा के करके ले आएगा, किसी को घुरान से सीम चोरा करके ले आएगा, किसी को खेत से चाना चोरा करके ले आएगा, गेहूं चोरा करके ले आएगा। तो यही चोर लोगों का धंधा है। ये होली कोई अच्छा चीज नहीं है, होली मनाने लायक नहीं है। जो आप रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, ये अबीर के मतलब, इसका नाम अबीर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि वो वीर नहीं है। वीर के मतलब होता है सभी चीज, सभी काम करने में तेज तराज, जो धन कमाने में, संपत्ति कमाने में, हर जोतने में, बहुत तरह के काम है, सभी काम करने वाला वीर होते हैं। सभी को होते हैं फलानवा बहुत धन कमाने में वीर है, फलानवा बहुत पेड़ चढ़ने में वीर है, फलानवा बहुत हर जोतने में वीर है, फलानवा बोझा ढोने में वीर है, फलानवा बोझा उठाने में वीर है। तो इस तरह से काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला के वीर कहा जाता है। सिर्फ युद्ध में लड़ने वाला योद्धाओं को वीर नहीं कहा जाता है, उसको तो योद्धा कहा जाता है। जो दुश्मन के खिलाफ लड़ता है, दुश्मन के साथ लड़ता है, उसको योद्धा कहा जाता है, वीर कहा जाता है। लेकिन तमाम लोग अपना कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं, उन्हें भी वीर कहा जाता है। तो क्या आप होली खेलते हैं तो आप अबीर हैं, कोढ़िया हैं, कायर हैं कि आप अबीर लगाते हैं, रंग लगवाते हैं और होलिका को जलाते हैं? होलिका आपका बहन है, अपना बहन को नहीं जलाया जाता है, अबीर नहीं लगाया जाता है। कोढ़िया कायर लोग, वो जो चंडाल था ने, वो हमारे बहन होलिका को रेप करके और जलाया, वो लोग के चंडाल लोगों को अबीर कहा गया। तो आप तो चंडाल नहीं न हैं, आप तो भारत के मूल निवासी न हैं। तो आप अगर होली खेल रहे हैं तो अपने में नहीं लगाकर वो पंडित ब्राह्मण चंडाल लोग के लगाइए, कि ताकि वो लोग पहचान हो सके कि ये लोग चंडाल हैं। आप लगा रहे हैं तो आपको पहचान हो रहा है कि आप ही चंडाल हैं। तो क्या आप चंडाल हैं? आप कोढ़िया हैं, आप कायर हैं? आप कोढ़िया कायर नहीं है, आप चंडाल नहीं है। भारत के मूल निवासी, सभी मूल निवासी इंसान हैं, सभी बराबरी में रहे हैं और सभी बराबरी में आज तक रहने के लिए चाहते हैं। तो इसलिए होलिका को नहीं जलाना चाहिए, होली नहीं खेलना चाहिए, रंग नहीं लगाना चाहिए। ये कायरपन का ये निशान है। तो आप कायर नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप गवार नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, आप बदमाश नहीं हैं। तो क्यों रंग लगाते हैं, अबीर क्यों लगाते हैं? आज से आप छोड़िएगा नहीं, समझ गए नहीं? आप नहीं समझे हैं तो और अच्छा से समझिए। हमको बात अगर झूठ लगता होगा तो इस बात को बहुत लोग कहेंगे। जो पोथी पुराण में लिखा गया है एक बात भी सच नहीं है, बहुत बात झूठ है और झूठ हमको बताया जाता है। तो ये होली हमको झूठ बता करके ये लादा गया है, हम पर लादा गया, थोपा गया है। तो आज से होली खेलना बंद कर दें, होली खेलना छोड़ दें, रंग लगाना छोड़ दें, अबीर लगाना छोड़ दें। अगर आप कायर हैं, कोढ़िया हैं तो लगावें, हम नहीं मना करेंगे। लेकिन हम कायर नहीं हैं, हम तो कभी नहीं लगाएंगे, हम किसी को नहीं लगाएंगे, न लगाने देंगे। हम इंसान हैं। मेरा बहन मरी है, मेरा बहन को रेप हुआ है, तो हम क्यों अपना बहन को अपमान करेंगे? आप अपना बहन को अपमान कीजिएगा तो कीजिए, आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन जो आप उचित समझते हैं वो कीजिए। तो ठीक है, फिर और विस्तार से किसी वीडियो में बताएंगे। आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। आपको ऐसे ही टेस्टिंग वीडियो के लिए, आपका सच्चाई जानने के लिए, इस चैनल को सच्चाई देखो नाम है, इस सच्चाई को आप जानना चाहते हैं, हर झूठाई को जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और तमाम भारत को सच्चाई जानने के लिए आप इसको इतना शेयर करें कि तमाम भारत के मूल निवासियों के पास पहुंच सके। व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक में कीजिए, तमाम साधनों में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिए। और इतना ही कह करके हमें दीजिए इजाज़त।
चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।